बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9 है आपके पास सर्कल यानी वृत्त। तो सबसे पहले समझेंगे आखिरकार ये सर्कल होता क्या है, देन इसके कुछ कॉन्सेप्ट को बात करेंगे एंड देन उसके बाद हम थ्योरम्स और जो एंगल सबटेंडेड वाला पार्ट है उसको कवर अप करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके दो थ्योरम है, दोनों थ्योरम को इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। बिल्कुल छोटी छोटी सी चीजें हैं, आपको उनका ध्यान रखना है। ठीक है, तो सर्कल के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं कि हमें एक चीज पता है कि सर्कल जो होता है वो किससे मिलके बना होता है, पॉइंट। तो हमें क्लियर है कि सर्कल जो होगा वो कितने होता है, पॉइंट से। और सर्कल के पास पॉइंट आपके पास कितने होते हैं, इन्फिनिटी यानी अनंत पॉइंट से मिलके वो बन। फिर हम क्या कहते हैं कि ये जो सर्कल की लाइन, ये जो लाइन जा रही है, ये जो बॉर्डर की लेंथ है, इस बॉर्डर की लेंथ को हम सर्कल के अंदर क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस यानी परिधि, इसको हम क्या कहते हैं, परिधि। ठीक है, फिर हम क्या कहते हैं कि जिस सेंटर से ये सर्कल बना है, यानी ये जो पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर यानी केंद्र। जिस सेंटर से ये पूरा सर्कल बना है, ये पूरा सर्कल बना है, तो जब आप इस सेंटर से इस सरकमफ्रेंस तक लाइन लेके जाओगे, क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रेडियस, जिसको किससे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता है। तो भाई क्या इन्फिनिटी पॉइंट है तो रेडियस भी इन्फिनिटी होंगे, बिल्कुल होंगे भाई। कहीं से भी 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 मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं ये चीज ड्रॉ कर सकता हूँ। अगला, कि सर्कल के अंदर भाई जो लाइन अंदर होती है, जो एक सरकमफ्रेंस से दूसरे सर्कल, एक सरकमफ्रेंस, एक से दूसरे, एक से दूसरे, एक से दूसरे, जो इसके अंदर बनती है, उन सारी लाइन को हम बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं, समझ में आया कि कॉर्ड का मतलब कि जब इसी के अंदर सारी लाइन बनते रहे तो इन सारी लाइनों को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। सभी लाइंस को हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड। ठीक है, अब जब यही कॉर्ड वाली लाइन, क्या कहना चाहता हूं कि जब यही कॉर्ड वाली लाइन सेंटर से होके जाती है, यही कॉर्ड वाली लाइन कहां से होके जाती है, सेंटर, उस कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। ठीक है भाई, दिमाग में रखना है कि डायमीटर किसका टाइप है, कॉर्ड का। कहां से होके जाता है, सेंटर से। और जो सेंटर से नहीं होके जाता उन सबको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। सबको हम क्या कहते हैं। ठीक है, क्लियर होगी आपके पास ये लाइन। आगे चलते हैं। अब इसी कॉर्ड के रिलेशन से आगे आने वाली चीजें बनेंगी, तो आगे वाली चीजें बनेंगी वो इसी कॉर्ड से रिलेटेड बनेंगी। पहला क्या कह रहा है, पहला थ्योरम क्या कह रहा है कि जो इक्वल कॉर्ड होता है सर्कल के अंदर, इक्वल कॉर्ड होता है सर्कल के अंदर, वो इक्वल एंगल बनाता है सेंटर पे। भाई कहना क्या चाहता है, समझो भाई ध्यान से, ये सर्कल है, ये सेंटर है भाई, ये एक मैंने कॉर्ड बना दिया, ये एक मैंने कॉर्ड, दो कॉर्ड बना दिए। और मैं कहता हूं कि देखो, पहले कॉर्ड से यहाँ पे सेंटर पे लाइन, दूसरे पहले कॉर्ड के एंड से यहाँ पे जाए, इसका भी बनाऊं तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। भाई दोनों सेंटर पे एंगल बना रहा है, ये बना रहे हैं यहाँ पे एंगल 1 और ये बना रहे हैं यहाँ पे एंगल 2। तो ये थ्योरम क्या कहना चाहता है, जब ये इक्वल होगा ना भाई मेरे, जब ये कॉर्ड इक्वल होगा ना, ये वाला कॉर्ड इसके इक्वल होगा, जब भी ये चीज इक्वल होगी, हमेशा ये एंगल 1 ना एंगल 2 के, कि जब भी मैं अगर मान लो एक और कॉर्ड ऐसे बना दूं, यहाँ पे ऐसे कॉर्ड बना दूं और ऐसे एंगल सबटेंड कर दूं, तो ये भी क्या होगा, इक्वल। भाई एक और बना दो, लो यहाँ पे कॉर्ड, ये सेंटर पे, ये भी क्या होगा, इक्वल। अब कॉर्ड से जो भी एंगल बनेगा सेंटर पे हमेशा इक्वल होता है, हमेशा क्या होता है, इक्वल। भाई क्यों होता है, प्रूफ करें, प्रूफ करें, आ जाओ। एक को ले लेते हैं, सबको हटाते हैं, किसी एक को ले लेते हैं, एक को बना लेते हैं और प्रूफ कर देते हैं भाई। जैसे ये सर्कल था, पहला कॉर्ड है भाई, कॉर्ड है भाई, ये हो गया सेंटर, दोनों से सेंटर पे एंगल, ये सेंटर पे एंगल, ये एंगल, ये एंगल 1 और ये एंगल, नाम दे दो ए, नाम दे दिया। चलो प्रूफ करते हैं। तो अगर मैं बात करूं ट्रायंगल एओबी, इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल पीओक्यू, ट्रायंगल पीओक्यू, तो आपने कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से पढ़ लिया, चैप्टर था आपके पास कॉन्ग्रुएंस वाला ट्रायंगल का, उसमें कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से पढ़ लिया। तो आपको एक चीज ध्यान से दिख रही है भाई, ओ से लेके ए तक तो रेडियस है। अभी मैंने कहा था कि सेंटर से लाइन जो सर्कमफ्रेंस तक जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस। ये भी क्या होगा, रेडियस, ये भी क्या होगा, रेडियस, ये भी क्या होगा, रेडियस। तो क्या ओ ए ओ क्यू के इक्वल है, क्या ओ ए ओ क्यू के इक्वल है, बोलो भाई। क्या ओ ए ओ क्यू के इक्वल है, बिल्कुल है भाई मेरे। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, ठीक है। क्या वैसे ही ओ बी जो है आपके पास, ओ बी जो है, क्या वो ओपी के इक्वल है,
क्या वो ओपी के इक्वल है? बिल्कुल है भाई। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, आप यहाँ पे लिखोगे रेडियस। यस, अब हमने क्या कहा था कि कॉर्ड जो होगा वो इक्वल होगा, यानी ये जो ए बी है वो पी क्यू के ऑलरेडी इक्वल है। थ्योरम प्रूफ करने के लिए उसने कहा कि कॉर्ड इक्वल है, यानी ये क्या है आपके पास गिवन है। तो क्या ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रेंस नहीं हो गया ट्रायंगल पी क्यू? किसके द्वारा? बाई एस एस एस। आपने ये सारी क्राइटेरिया पढ़ लिए तो आपको याद, एस 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 के द्वारा ये ट्रायंगल एक दूसरे क्या हो गए कॉन्ग्रेंस। भाई आपको पता है कि जब एक चीज दूसरे के कॉन्ग्रेंस होती है तो जो जिसके ऊपर गिरता है सब क्या होता है? सेम। भाई एंगल 1 एंगल 2 पे गिरेगा, एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के। ये कौन कहता है? बाई सीपीसीटी। भाई अच्छे से पता है आपको, अभी अभी पढ़ के आए हो, अभी अभी पढ़ के आए हो ट्रायंगल। ट्रायंगल से आपको याद होगा कि ये इसके ऊपर गिर गया तो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? कौन कहता है? बाई सीपीसीटी। इस बात को आपको ध्यान रखना। तो हमने क्या कहा कि इक्वल कॉर्ड था, इक्वल कॉर्ड था, तो हमने एंगल को क्या कर दिया? इक्वल। इस चीज का हम कहीं यूज कर सकते हैं। थ्योरम प्रूफ करने का मतलब, अगर थ्योरम प्रूफ करने को कह रहा है जब तो आप ये पूरा डेरिवेशन करोगे, बट मान लो किसी क्वेश्चन में आपको इस चीज का यूज करना है, तो यूज करने के लिए आप स्टेटमेंट लिख दोगे कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट, तो इतना आपके लिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत, डायरेक्ट आप यूज करो। मान लो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 40 डिग्री है, बताओ एंगल 2 क्या होगा, तो ये स्टेटमेंट लिखो और ये बता दो 40। ये पूरा सॉल्व मत करो, ये 40 से डायरेक्ट लिख दो 40, बस आपको ये स्टेटमेंट लिखना है। तो स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब ये ऐसा है तो क्या इसका उल्टा भी होगा? पहले एक्सरसाइज में दो थ्योरम है, पहला मैंने करा दिया, दूसरा इसका उल्टा। वो क्या कहता है कि भाई कॉर्ड इक्वल था तो एंगल इक्वल है। अब एंगल इक्वल है तो कॉर्ड क्या होगा? इक्वल। क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? कि जब एंगल सबटेंड हो रहा है कॉर्ड से, वो इक्वल है तो कॉर्ड क्या होगा? इक्वल। इसका रिवर्स, भाई रिवर्स भी प्रूफ कर दे रहा हूं, ध्यान से देखो। ये रहा पहला कॉर्ड, ये रहा दूसरा कॉर्ड, ये रहा सेंटर पे एंगल, ये रहा सेंटर, ठीक है। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये वो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और क्या हो गया? ठीक है। सॉल्व करना है, आ जाओ, आ जाओ भाई। भाई एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आपके पास क्या है? गिवन। भाई ओ ए इक्वल टू ओ क्यू, क्यों है? रेडियस है भाई, रेडियस है भाई मेरे, त्रिज्या है, ठीक है। ओ बी इक्वल टू में ओ पी, क्यों है भाई? रेडियस है, त्रिज्या है, इक्वल हो गया। भाई मेरे ध्यान से देखो, दो साइड बीच का एंगल, दो साइड बीच का एंगल, कौन सी क्राइटेरिया बोलोगे आप? एस ए, ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए ओ बी किसके कॉन्ग्रेंस होगा? ट्रायंगल ई ओ, किसके द्वारा? बाई एस एस है आपको, एस एस एस। अब ये जो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंस हो गया, यानी ये इसके ऊपर गिरेगा। भाई जब ये इसके ऊपर गिरेगा तो ए बी किसके ऊपर गिरेगा? पी क्यू के। तो ए बी किसके इक्वल होगा? पी क्यू के। कौन कहता है? बाई बी सी। दोनों को। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी, उसमें ये दोनों थ्योरम है, दोनों का प्रूफ मैंने करा दिया। जब आपको इसका यूज करना हो तो आप स्टेटमेंट लिख के यूज। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे।